ये सच है कि मैं तेरा डैड नहीं हूं। तूने साक्षी की कोख से जन्म नहीं लिया। वो बेचारी तुझे तो क्या, किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था। सिर्फ 6 महीने। और जाने से पहले वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। अपना देखा हुआ इकलौता सपना पूरा करना चाहती थी, मां बनने का सपना। और रोज सुबह उठते हुए मुझसे एक ही चीज मांगती थी, मैं कहीं से कैसे भी एक बच्ची लाकर उसकी गोद में डाल दूं, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी हंसते हंसते गुजार दे। उसी समय फादर जोसेफ हमारे पास आए। वो ऊटी से अक्सर हमारे पास अपने अनाथ आश्रम के लिए चंदा लेने आया करते थे। उन्होंने हमें तुम्हारी तस्वीर दिखाई। तुम्हारी आंखों में पता नहीं ऐसा क्या था कि तुम्हारी फोटो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि तुम जैसे मेरी बिछड़ी हुई अपनी औलाद हो, मेरा अपना ही खून हो। मैं उसी वक्त फादर जोसेफ के साथ तुम्हें लेने के लिए निकल पड़ा। तुम्हें पहली बार साक्षी की गोद में डालने का सुख मैं आज भी नहीं भुला सकता। उसके सारे दुख, सारी तकलीफें पता नहीं कहां गायब हो गई। पागल हो गई थी तुम्हें उठाते ही। मैं उसे बचा तो नहीं सका, और जब तक वो जिंदा रही उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही। इनफैक्ट जाते जाते भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके बाद मैंने कभी अपने आप को भी याद नहीं दिलाया कि तुम मेरी बेटी नहीं, बल्कि वो घर, वो माहौल, वो शहर ही छोड़ दिया जिसकी हवा तक को हमारा राज मालूम था। आज के बाद ये बात तुम्हारा हमारी जिंदगी में कभी नहीं होगी। सच सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारा डैड हूं और तुम मेरी बेटी हो, बस। जल्दी निकल रहे हैं। हाँ। हेलो। अरे सरीना बिटिया, ये क्या उल्टा सीधा छप रहा है अखबार में तुम्हारे बारे में? गुड मॉर्निंग सर। देखो बिटिया, तुम एक काम करो, उस प्रेस वाले के खिलाफ मेरे पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लिखवाओ। बाकी उससे मैं अपने आप निपट लूंगा। जी उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी डैड ने उन पर डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हमेशा उन लोगों की तरफदारी करता हूं जो अपने लिए लड़ते हैं। ये प्रेस वाले अपने हाथ में कलम पाते ही खुद को शहंशाह समझने लगते हैं। देखो बिटिया, अगर वो प्रेस वाला तुम्हें फोन करके ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो तुम मुझे आधी रात को भी फोन कर सकती हो। थैंक यू सर, जब तक आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बिटिया। गुड बाय। गाड़ी रोको। अरे लंदन टाइम्स, मरने का इरादा है क्या? अरे आप जीत गई मैडम, मैं हार गया। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं आप जैसे बड़े लोगों से पंगा लेने निकल पड़ा। हाँ, ये लीजिए, इस कागज पे अपना ऑटोग्राफ देकर अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, और मैं कल के अखबार में अपना स्टेटमेंट वापस लेते हुए आपके पिताजी से माफी मांग लूंगा। राइट? डन? अरे सोच क्या रही है मैडम, मेरा अखबार नीलाम कराएंगी क्या? हाँ, मेरे दादा को दिल का दौरा पड़ जाएगा। अरे हमें आपके सच झूठ से क्या लेना देना यार।
आप अपने महल की चार दीवारी में जो भी करना चाहें कीजिए ना, हमारा झोपड़ा तो हमारे पास रहने दीजिए। गाड़ी चला तीनों। देखिए मैडम, हम पत्रकारों से पंगा मत लीजिए। हाँ, आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है वो गणपत राव बार बार आपको बेबी बेबी करके क्यों सिर पे चढ़ा रहा था? अरे आपके बाप ने उस दड़ियल को बेच के पैसे ठूस दिए थे उसके मुंह में। गाड़ी चला तीनों। देखिए, मैं आपके घर के आगे धरना लगा के बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, आमरण अनशन कर दूंगा। हाँ, और पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा कि दीवान साहब ने दीवान साहब मेरे डैडी और मैं उनकी बेटी हूँ, बस। चलो। सच तो ये है मैडम कि आप सच जानना ही नहीं चाहती। आप सच से भाग नहीं सकती है मैडम, सच से छुप नहीं सकती है मैडम। बात निकली नहीं है अब तक तुम्हारे दिमाग से। जानता हूं बेटे, दर्द जब बढ़ता है तो इंसान को लगता है कि इससे तो छुटकारा ही नहीं मिलेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। मैं जानती हूँ डैड, मैंने भी सब कुछ भुलाने का फैसला किया था। घर से जब मैं निकली थी तो यही सोचकर निकली थी कि इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगी दोबारा अपने आप से। पर आई डोंट नो, जब से मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चला है, जब मैं किसी औरत को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसे रोकूं, उससे बातें करूं। ऐसा लगता है कि ये तो मेरी माँ नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कोई क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बेटे? डैड, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं फादर जोसेफ से मिलके ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे असली माँ बाप कौन है डैड? क्या कहा था? क्या कहा था मैंने कि मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, 5 मिनट अपनी बेटी के साथ नहीं बिता सकता मैं चैन से? किसी का कॉल नहीं चाहिए मुझे। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम क्या समझती हो जिंदगी पॉज पर रखी हुई टीवी स्क्रीन है जिसे तुम जब चाहोगी वहीं से शुरू कर लोगी? तुम्हें लगता कि 18 साल में सिर्फ तुम बड़ी हुई हो और बाकी की जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है? डैड, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे जलील करना चाहती हो। This is just not true, तुम Dad. मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है, इसलिए तुम अपने असली माँ बाप को ढूंढना चाहती हो। बिल्कुल झूठ है डैड। और उन असली माँ बाप को जिन्होंने कभी तुम्हारे बारे में मालूम करने की कोशिश तक नहीं की, एक फोन तक नहीं किया ये पता लगाने के लिए कि तुम ठीक भी हो या नहीं। उनको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि तुम जिंदा हो या नहीं। देखो, अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करती हो ना, बस आगे एक शब्द नहीं बोलोगी। और अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझे जाने से रोकेंगे नहीं।